आज राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और देश में अमन, चैन और शांति की कामना की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर गहरी निंदा प्रकट की और कहा कि दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों की छानबीन की जा रही है और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाए। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है और पहलगाम में हुई घिनौनी हरकत को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर। देखिए, जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है उनको निकालने की कार्रवाई हो रही है और जो लॉन्ग वीज़ा लेकर के आए, इसलिए 30,000 में आप उसकी गणना करने पर देखें, जो लॉन्ग वीज़ा लेके आए हैं, जिसमें विशेष रूप से मेरे क्षेत्र जोधपुर के आसपास जो लॉन्ग वीज़ा लेके आए हैं, जो हिंदू विस्थापित हैं, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनका विस्थापन नहीं होगा। लेकिन जो वीज़ा जिनके पास शॉर्ट टर्म का है और किसी कैटेगरी का है, एजुकेशन का है, तीर्थ का है, उन सबको आइडेंटिफाई करके वापस निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हर शहर में हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, वो इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं और जो अवांछित है, नियमों के अंदर यहाँ नहीं रह सकते, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन सबको निकाल करके डिपोर्ट किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रदेश से, हमारे देश की जनता से अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर के अमन शांति को कायम रखें, भाईचारा बढ़ावें। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारे हैं, लेकिन ऐसे जो अवांछित तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हमारा कश्मीर फल फूल रहा है, पिछले साल से इस बार 6 लाख दर्शनार्थी, शरणार्थी और टूरिस्ट ज़्यादा हैं और पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन शांति जो कायम हुई है कश्मीर में, जो कश्मीर शैली पुनः धरती का स्वर्ग था वैसे ही कायम हो रही है, उसको एक गलत संदेश देने के लिए उसने कायराना हरकत की है, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। धन्यवाद। वर्तमान में बेलगाम में जो घटना हुई, कश्मीर वादियों का स्वर्ग कहा जाने वाला वो हमारा क्षेत्र है, वो केवल किसी हमारे नेता दर्शनार्थियों पर, सैलानियों पर हमला नहीं, वो मानवता को शर्मसार करने वाला हमला है और वो पाकिस्तान द्वारा पोषित हमला है और पूरी प्लानिंग के साथ हमारे निहित सैलानियों पर हमला करना हमारे देश की अस्मिता, मानवता और देश के गौरव को चैलेंज करने वाला है। मेरा ये मानना है कि निहितों पर हमला करना किसी भी धर्म में, किसी में मजहब में नहीं बताता और इसको भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य को आप बहुत गंभीरता से लें कि उनको ऐसी सजा मिलेगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। सभी सरकारों को, हिंदुस्तान की सभी सरकारों को अलर्ट किया गया है और ऐसे अवांछित तत्व जहाँ जहाँ कहीं भी जिन्हीं प्रदेशों में हैं उनको ढूंढा जा रहा है
और उनको देश से निकालने का कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उनको संदेश दिया है और जो पानी उनको मिल रहा था उसी पे पाकिस्तान टिका हुआ है, चाहे पेयजल के हिसाब से हो, चाहे कृषि के हिसाब से हो। और अगर वो पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान के जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में युद्ध लड़ाई और तोपों उससे कम होता है, आर्थिक युद्ध होता है पहले। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की घेराबंदी की है और ये अगर इसी तरह से थोड़े दिन रहा तो पाकिस्तान में न पेट्रोल बचेगा, न डीजल बचेगा, न पीने का पानी बचेगा। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि संसार के सभी देशों ने इसकी निंदा की है और हिंदुस्तान की आम आवाम भी ऐसे सब मुद्दे पर एक मत है। सभी राजनीतिक दलों ने भी भारत सरकार से निवेदन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं। उनको